पैरी पहना बाजी। गर्ल्स वेलकम, दिल से आपका स्वागत है। जोरदार तालियां हमारी ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए। आप लोग देख रहे हैं ये आदमी कितना घटिया आदमी है। कहता है दिल से स्वागत, मेरा क्या घुटने से करेगा? हाँ, मेरा कौन? मैं आपके पैर छुए ना बाजी, पैरी पहना। मैं तेरा ताया लगता हूँ जो मैं तेरे लगा? हाँ वो देख तेरे ताया जी बैठे। क्या है भाई साहब? संजय सर बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल शेर की सवारी की तरह है, आप उतरोगे तो जान का खतरा रहता है। पाजी द ग्रेट सुनील दत्त साहब, उन्होंने भी शेर की सवारी की। आपकी सिस्टर प्रिया जी, वो भी शेर की सवारी करती हैं। आपको शेर की सवारी से डर लगता है? मुझे गधे पसंद है यार। सर अर्चना जी का ये सवाल था कि जब भी आप हमसे मिलने आते हैं, हाँ जी, एक आध इंच आपका कम ही हुआ होता है, श्रिंक हुए होते हैं आप, तो ये बोल रही थी कि जो आपके पास तो इतना वार्डरोब होगा बड़ा, तो जो कपड़े आपके छोटे हो जाते हैं, हाँ जी, खुले हो जाते हैं बेसिकली, हाँ जी, हाँ जी, तो वो आप ऑल्टर करा लेते हो या वो देके बर्तन ले लेते हो? मैं सच्ची कह रहा हूँ, जब मैं ये बर्तन वाली बात याद आती है, मुझे चंबूर की बड़ी याद आती है। चंबूर में जब रहता था तो जब जब आते थे और घर पे आ जाते थे, तो मैं तिलक नगर में रहता था, तो ऐसे तो बड़ा अच्छा लगता था यार, इन लोग से पुराने कपड़े देख के बर्तन मिलते थे। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने कपड़े देख के बर्तन मिलना एक अच्छी फीलिंग होती है। हाँ, वो भी क्या दिन थे सर, क्या दिन थे, वाह, और मजेदार दिन थे। सो कहने का मतलब ये है कि श्रिंक कपड़े की बात आई तो डेफिनेटली काफ़ी कपड़े जो हैं, इसलिए मैंने आज भी जब पैंट पहनने की कोशिश की तो इसमें बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं थी, मगर मुझे फिर पहननी पड़ी तो पैंट नीचे चली जाती थी। दारू नहीं सर, क्या सब लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे थे अन्ना को इनवाइट करने की, लेकिन बहुत व्यस्त थे शादी में, तो इसलिए आ नहीं पाए। अच्छा, हमसे ज्यादा अर्चना जी टेंशन में थी, पूछ रही सुनील क्यों नहीं आ रहा है। आपको पता ना, इंडस्ट्री में शादी किसी की भी हो, बुआ का शगुन इन्हीं को जाता है। कल मेरे को पूछ रही थी, कहती मैं किसी ना अपने फ्रेंड सर्कल में किसी शेट्टी को फोन करके पूछूंगी कि शेट्टी लोगों में शगुन देते हैं या सोने की कोई ज्वेलरी देते हैं, इनको दे देना अन्ना आपने। पता क्यों? हम लोग इडली वड़ा का कूपन देते हैं। चलेगा। But Sunil, how fit are you looking? Thank you so much. Even better than earlier. Thank you. सीख कुछ। आप सीखो। क्या इनके हैबिट्स आजकल तो ही इज वेरी कॉन्शियस। या जहाँ देखो तो खाली ये और ये और इट्स अ कंप्लीट इट्स अ रॉक स्टार। बट ये पेट अंदर करके फोटो खींचा। अरे ये तो इसकी वजह से लग रहा है। ही इज लॉस्ट वेट बट हाँ, यहाँ से यहाँ हुआ है। और ये जो आपने चादर पहनी हुई है, ये भी मुझे पता क्यों पहनी आपने। आप सच में रस्सी पे चली थी? कैमरा ट्रिक थी? जी नहीं सच में गिर जाती? नहीं, इन्होंने रिहर्सल की थी, इन्होंने सच्ची में किया था। और साथ में वो डंडा, यू हैड द स्टिक आल्सो विद यू, राइट? वो रस्सी जमीन पे रखी थी, वो अलग बात है। नहीं। सेट पे कौन तंग करता था आप दोनों लड़कियों को? ये अक्षय पाजी ज्यादा कि अर्शद भाई? कोई तंग नहीं करता था, मैं अर्शद को तंग करती थी। इसने मेरे एक पूरे सीरियस सीन में मेरे ऊपर इसने पहले पत्थर मारना चालू किया, उसके बाद मैं बोला लग रही है तो मूंगफली ले ले, फिर मूंगफली मारना चालू किया। दो सवाल थे इनके। एक सवाल अपरेश सर आपके लिए भी था। अच्छा। कह रही थी कि आपकी मिसेस स्वरूप जी मिस इंडिया रही हैं और इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी एक्ट्रेस हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तो वो पसंद आनी थी। लेकिन शुरुआती दौर में आपने सारे गुंडे मवाली वाले रोल किए, उनको आप कैसे पसंद आए सर? ये इनका सवाल था। ये कहता हूँ औरतें बड़ी भोली होती है। लेकिन इनके हस्बैंड का कुछ और ही कहना है। I mean, एक्सपीरियंस से बोल रहा है ना। कैसे झेलती हैं आप? घर में पतिदेव को झेलना तो भैया मतलब वो तो कुदरत का वो है, लेकिन इसको झेलना यहाँ पर आई मस्ट बी पेड वेरी वेल। इन लोगों को मेरा तो ऐसे ही हो जाता है, मैं तो चलता हूँ तो हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा, इसलिए लगातार अपने आप को पंच मारता रहता हूँ। पर क्या एनर्जी है राजपाल, अभी ऐसे कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था शायद उड़ जाएंगे। मतलब क्या सुपर्ब एनर्जी होती है। जॉनी भाई इतने सालों से लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, इनके खुद के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती, चुपचाप से लोगों को हंसा के निकल जाते हैं। जॉनी भाई शुरू से आप ऐसे थे या शादी के बाद प्रेशर आया? शादी के बाद क्या होता है, देखिए हर औरत हंसता हुआ आदमी चाहता है।
अच्छा लगता है। उसको पता है इसके बाद ये हंसेगा नहीं। और हस्बैंड का मतलब ये हंसना बंद। और मुझे याद है 84 में मेरी शादी हुई है। 84 के पहले मैं हंसते हंसते कभी हंसता भी था, हंसाते हंसाते हंसता भी था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सीरियस हो गए। मैं कितना भी कॉमेडी का बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, पंचेस बनाऊं, उसमें मुझे हंसी नहीं आएगी, मैं हंसा कर बीवी। ऐसे बोल रही थी कि बॉबी से पूछना और रितेश से कि आपकी तो पहली पीढ़ी भी बड़ी अमीर है, दूसरी पीढ़ी में अमीरी चल रही है, तो आपको तो इतनी सुबह जल्दी उठने की आदत है नहीं। तो जैसे आपको सुबह सुबह 6 बजे उठाते तो कितनी तकलीफ होती, दिल से बताना, कन्फेशन। तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे भैया और पापा को जल्दी उठने की आदत थी, उठने की जल्दी, लेकिन दिल में बहुत दुख होता था मुझे। पर आज मैं खुद हैरान हूं कि तू कैसे आ गया। नहीं ये लेकिन ये जल्दी उठ जाता है। नहीं मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे क्या था, मुझे जब बोला कि कपिल शर्मा का शो करना, बेहद खुशी होती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। और तो मुझे इस बार कहा कि इस बार कपिल का शो जल्दी है, तो मैंने कहा ठीक है 4 का 3 बजे होगा या 2 बजे होगा। जल्दी बोले तो बोले 7:30 बजे। तो मैं तो गिर गया। मतलब हम लोग तो आएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था आप आओगे कि नहीं। मैं हमेशा आता हूँ पाजी को, यही बुलाते सुबह, आप ही बुलाते सुबह, और कोई आते नहीं। ये तो एक्टिंग तो ठीक है, इनको नरेशन देख के देखिए आप। अच्छा, स्क्रिप्ट नरेशन। व्हाट टाइम इन द मॉर्निंग? 4:30। कई लोगों ने तो इसलिए राइटिंग करना छोड़ दिया, कहते ध्यान दो। मतलब स्क्रिप्ट सुनना है तो डायरेक्टर परेशान हो जाता है कि अभी 4:30 बजे सुनाना है, और एक बार ओके कर दे तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है कि अभी साइन करना है। मैं तो कल रात से सोया नहीं। कब छोड़ोगे ये सीट? आपको पता नहीं है ये सीट अभी छूट भी नहीं सकती। इन्होंने साथ में रफू करवा रखी है। ये उठती है तो सोफा साथ में उठ जाता है ना। ओहो पाजी, द एंटरटेनर टूर के लिए बहुत बहुत मुबारक आपको पाजी। अच्छा, टूर हो तो ऐसा जैसा ये कर रहे हैं, कितने खूबसूरत चेहरे आपके साथ जा रहे हैं। हमारे तो वही लड़कों को लड़कियां बना के ले जाते हैं हम लोग। सारे राज एयरपोर्ट पे खुल जाते हैं जब चेकिंग होती है। लेकिन आपका मानना पड़ेगा प्रभु, देखो लोगों को फिल्म के लिए एक हीरोइन नहीं मिलती, ये लाइव शो के लिए 4 हीरोइन जा रही है। वाह, देखो आप, मैंने अपने पहली फिल्म की थी तो मेरी एक हीरोइन थी। इसकी पहली फिल्म में 4 हीरोइन थी, तब हमने बोला। अच्छा एक बात बता, तेरी एक और फिल्म आ रही है ना, क्या नाम है उसका? ज़्विगैटो। अबे नाम है, नूडल्स का नाम रखा है। क्या लिखा है? ज़्विगैटो इज अ वेरी सीरियस मूवी, वेरी नाइस। चलो भाई, ज़्विगैटो के लिए बहुत बहुत बधाई ने। थैंक यू भाई, शुक्रिया। बस आप लोग भी यही कहना चाहेंगे कि फिल्म के चक्कर में ये शो ना छोड़ दे। क्या ख्याल है? ये शो नहीं छोड़ना चाहिए, शो को पकड़ के रखियो। बिल्कुल बिल्कुल अपनी दिहाड़ी यहाँ से आएगी तेरी। यस पाजी, बिल्कुल आई एग्री। और शो को तो आप, मुझे पता अक्षय पाजी बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा फिल्म की तारीफ कर दो। चलिए चलिए फिल्म की तारीफ कर देते हैं। पिछले साल जो तेरी फिल्म आई थी वाकई में बहुत बढ़िया। पिछले साल कौन सी आई पाजी? पिछले साल कोई नहीं आई। अच्छा चलो, उसके पिछले साल जो आई थी उसके पिछले साल भी कोई नहीं। ओके चलो, उसके पिछले साल जो नहीं, फिल्म आई उसके थी, पिछले साल भी कोई नहीं। अबे तो तेरी फिल्म आई नहीं तो मैं क्या तारीफ करूं? पागल तो नहीं है? कौन सी फिल्म आई थी तेरी? जो आ रही है उसकी कर दो। ये आदमी मरवाएगा, अभी तक आई नहीं है, उसकी तारीफ कर दो। अभी तक देखी भी नहीं मैंने फिल्म। तो ये कैसे ख्याल आया पाजी आपको एंटरटेनमेंट टूर करने का? देखिए, ये बात तो आप लोग सब मानते हैं कि आज के टाइम में एंटरटेन करना बड़ा जरूरी हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में हर आदमी टेंशन में रह रहा है ना? किसी ना किसी को कुछ बात की टेंशन है। इस लौंडे को इस बात की टेंशन है कि अक्षय कुमार कितना काम कर रहा है, कितनी फिल्में कर रहा है। दूसरी टेंशन इसको ये है कि कोई भी इस स्टेज पे आ जाए, अपनी फिल्म जरूर घुसड़ देगा। अर्चना जी को कोई टेंशन, डोंट वरी। इनको इस बात की टेंशन, अभी मड में इन्होंने एक नया बंगला लिया है, उसकी पेमेंट करनी है। अब इनको इस बात की टेंशन है कहीं सिद्धू जी ना आ जाए फिर। अब नोरा जी हैं, नोरा जी को इस बात की टेंशन है कि कोई भी आता कहता ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अबे भाई इनसे तो पूछ लो ये किसकी गर्लफ्रेंड है। इनके हिसाब से तो वो गाना सही बैठता है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मोनी रॉय, अभी अभी शादी हुई इनकी, इनको इस बात की टेंशन है क्या? कि नागिन का रोल इन्होंने किया,
तो इनके हस्बैंड को लोग बीन देते थे गिफ्ट में। So bad. दिशा बट्टी को इसको घूमने का शौक है भाई। इसे इस बात की टेंशन है कहीं सफारी में जाए तो वहां कहीं टाइगर ना मिल जाए। इस बात की टेंशन है। आप जानते हैं सोनम भाजपा जो है ये पहले एयर होस्टेस थी जी। इसको लेके हमें टेंशन है क्या? कि फ्लाइट में कोई बेल बजाएगा कहीं ये ना खड़ी हो जाए ड्यूटी देखे। इसको रोकना पड़ेगा। अरे नहीं तेरे लिए घंटी नहीं बजाई बैठ। और मुझे बहुत टेंशन है। क्या टेंशन? मुझे इस बात की टेंशन है कि मेरे साथ 4 हीरोइनें जा रही हैं फॉरेन टूर पे। मुझे अपने आप को दुखी दिखाना है घर पे। क्यों? अगर ये आप सब पति जानते, अगर आप खुश घर लौटे तो बेटा अगला शो कभी नहीं होगा। मुझे घर आना यूं दुखी, घर में पूछा जाएगा क्या हुआ, ओफ कितना काम कराते हैं, बड़ी टेंशन होती है। तो भैया सब आदमी को, हर इंसान को कोई ना कोई टेंशन रहती है। नहीं आप ना टेंशन लो पाजी, आप अक्षय कुमार हो, खिलाड़ी कुमार। अब अक्षय कुमार हूँ, कुछ देखो मेरे भी जो 2 पलड़े होते हैं, एक में बीवी है, एक में बच्चे हैं। तू तो शादीशुदा है जी। हाँ, तू तो जानता है ये बात को है? चलो छोड़ो, ये क्यों बातें कर रही है। अपना शादीशुदा होने का कुछ नहीं बताता। वो शादी में उधर अंधेरी वेस्ट में हुई है, हम लोग ईस्ट में शूट कर रहे हैं। पर बात पाजी ने बिल्कुल सही बोली है, हर दूसरा आदमी टेंशन में है। किसी को काम का टेंशन है, किसी को गर्लफ्रेंड का टेंशन है, किसी को तो इस बात का टेंशन है कि सामने वाले को कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन सारे टेंशन का एक ही इलाज है, वो है एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या क्या करते हैं आप सबको पता होगा। 20 रुपए की आइसक्रीम पाजी जगलिंग कर करके 200 रुपए की बेचते हैं। अर्चना जी गई यूरोप घूमने, इसके सामने ऐसा कर रहा था, इन्होंने पहली बार में उसकी कलाई पे काट लिया। 200 रुपए की आइसक्रीम कहती, अब देख मेरे हाथ से पकड़ के दिखा 200 रुपया। उस आदमी की जान ही छूटी है, इनके हाथ से 200 नहीं छूटा, इतना कस के पकड़ा इन्होंने। चलो अर्चना जी तो ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एक एंटरटेनमेंट के लिए आदमी सांप लेता है, नाक में डाल लेता है, फिर मुंह से निकाल लेता है, और उस आदमी के लिए लोग जोरदार ताली बजाते हैं, है ना। लेकिन एक बात बताऊं, ताली उस सांप के लिए बजनी चाहिए जिसको पता है कि नाक से निकल के मुंह से आना है, उसके लिए कोई ताली नहीं। वो चाहे तो किसी और छेद से बाहर आ सकता है, लेकिन उसके लिए कोई ताली नहीं बजाता बेचारे के लिए। अर्चना जी ऐसे क्या है, ऐसा क्या है? अच्छा ऐसी बातें सुनी नहीं आपने? ऐसी बातें नहीं होती। जब मुझे कोई चीज बहुत पसंद आती है तो मैं ऐसे करती हूँ। अच्छा नहीं पसंद आती तो फिर क्या करते हो? फिर कहाँ हाथ रखते हो? तो बात बिल्कुल भाई ने सही कही, टेंशन का माहौल जब होता है ना, एंटरटेनमेंट होना बड़ा जरूरी है। आज तक पता यही माना जा रहा था कि मोबाइल जो होता है ना, इसी से दुनिया एंटरटेन हो रही है। लेकिन जब हमें पता चला कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, तब पता चला कि मोबाइल सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, बहुत सारे साधन है और भी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, आइए। सोनम, दिशा, मौनी और नूरा, इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां जो हैं इस टूर पे साथ में जा रही। मुझे तो ये डर है पायलट अपना ऑटो पायलट मोड पे लगा के ना एयर होस्टेस की जगह खुद ना चाय लेके आ जाए आपके पास। इतनी प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा अक्षय पाजी के साथ आप लाइव टूर कर रही हैं, तो कितनी एक्साइटेड हैं आप मुझे लाइव देख के? ओके एनीवेज, तो पाजी हम क्या समझे, पैसों का सारा डिपार्टमेंट मैडम के हाथ में है। पूरा पैसा इनके ही हाथ में, मेरे हाथ में ये फटी हुई जीन्स है यार। अच्छा मैम, जैसे रहता है कि हर आदमी जो होता है अपनी सैलरी ला के अपनी बीवी के हाथ में रखता है, तो आप इसकी प्रोड्यूसर हैं, आपने इनको पेमेंट दी कि आपने ये सोच के रख ली कि आना तो मेरे पास ही है? तो पहले गोल कर लेगा 50 रुपए में की 50 अंदर। अच्छा फिल्म में संजय सर बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल शेर की सवारी की तरह है, आप उतरोगे तो जान का खतरा रहता है। पाजी द ग्रेट सुनील दत्त साहब, उन्होंने भी शेर की सवारी की। आपकी सिस्टर प्रिया जी, वो भी शेर की सवारी करती हैं। आपको शेर की सवारी से डर लगता है? मुझे गधे पसंद है यार।
पाजी आपने देखा पीछे काले कुर्ते में, देखो आप कितने आपके फैन, सारे आपके फैन हैं, लेकिन ये तो कहां से आए आप लोग? बोरीवली से, सबके सब बोरीवली से आए। ये काले कुर्ते फ्री में बट रहे थे, आपने खुद सिलवाए आज संजू सर के लिए? तो ये बने बनाए थे पहले से कि आपने स्पेशली बनवाए आज प्रमोशन के लिए? जब से वास्तव निकली है हर टाइम अलग अलग कलर के बनते ही रहते। अच्छा कुर्ते, वाह। तो जो चीज इजी बन जाती है, कुर्ते बनवा लिए, तो बॉडी क्यों नहीं बनाई वैसी? सर चालू है, कोशिश चालू है। चालू है, तू भी बड़ा चालू है, धीरे धीरे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉडी बनाने का ट्रेंड था वो संजू सर से शुरू हुआ। पाजी आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे बॉडी बनानी है? एक्चुअली वो जब मैं ड्रग रिहैब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की। उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे, कहाँ जाना है भाई 6 बजे? जिम है, जिम ये क्या होता है? बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है, अमित जी ने किया है, नहीं। लेकिन मैंने बॉडी बना के फिर वो चेंज हो गया मामला पूरा। बिल्कुल, और वाकई उसके बाद फिर हर कोई पहले बॉडी बनाता है, फिर फिल्मों में ट्राई करता है। क्या बात है पाजी, अच्छी लत लगा दी आपने लोगों को बॉडी बनाने की, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आपके डोले के बराबर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा है जो इनके जैसे डोले हैं, और वो बंदा आजकल लेडीज बन के हंस रहा है। नहीं है मैं अच्छा, लंबे बाल रखने का ट्रेंड संजू सर से शुरू हुआ था। फिल्म थानेदार देख लो या साजन देख लो, सड़क देख लो, बहुत सारी फिल्मों में ये लुक देखने को मिला। पाजी आपने सोच समझ के रखा था कि वैसे कटाना भूल गए थे? नहीं, सोच समझ के रखा था, और उस पे भी प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर को। क्यों? अच्छा, वो बोलते थे लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेके, यार हीरोइन का रोल थोड़ी है। हाँ। तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, और लक था मेरा कि लड़कों को पसंद आ गया। बहुत पसंद आया। आपने कभी शायद नोटिस भी किया हो, मतलब मैं पंजाब में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, जितने भी हेयर सैलून रहते थे ना, तो वहां पे संजू सर की फोटो लगी रहती है ऐसे, तो आदमी यहीं देख के घुस जाता, शायद यहीं से कटवाते होंगे। तो इतना लोग ट्रेंड फॉलो करते थे। पाजी बोर्डिंग स्कूल में सुना है आप लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था बोर्डिंग स्कूल में ही आपने? हाँ जी। तो आपको टीचर पसंद आ गई थी या कोई स्टूडेंट? मैंने सवाल गलत जगह तो नहीं पूछ लिया? ओके, चेंज करते हैं। चेंज बेटर है सर, नहीं तो घर पे जाके। नहीं, अब क्योंकि मान्यता मैम साथ है तो इनसे तो पूछना बनता है। मैम, ये जो आप पहली बार जब मिले तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था कि आपने इनको किया था? इन्होंने प्रपोज किया था। और आप पहली बार में आपको पसंद आ गए? पसंद तो है ही सबको ही। नहीं, एक्चुअल पहले दोस्ती थी 3-4 साल ना, 4 साल दोस्ती थी, फिर 3-4 साल का रिलेशनशिप, देन 11-12 years ऑफ मैरिज। काफी। मैम, जैसे संजू सर की फैन फॉलोइंग है, जैसे शूट कर रहे हैं सेट पे, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ कि अपनी किसी फैन को जादू की जप्पी दे रहे हो और आपने देख लिया और आपने गुस्से में थप्पी दे दी हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं। मेरी वाली तो ऐसे ये बनाती है कुछ, पूरा पेनक्रियाज हिला देती है। तो मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ बाजी। कितने साल के हो गए सर? सच बता दूं? सच बता भी दोगे, लोगों ने मानना थोड़ी है। 74। 74। What? Born 74? नहीं 74। अच्छा। नहीं सर। हाँ सर, नहीं जेन्युइनली अगले साल 75 का हो जाऊंगा। जोरदार तालियां। मतलब क्या है कि ये हमारा सीक्रेट रहा है, सलमान भाई और मेरा ये सीक्रेट है कि जब भी कोई उम्र पूछे और नेशनल टीवी पे सबके सामने पूछे तो हमेशा 10-15 साल 20 साल ज्यादा बोलते। 10-15 साल ज्यादा बोलते। हाँ, तो आदमी तो यार साला 75 का उम्र लगता तो 45 का है। क्या बात है सर। आज मैं आपको सारे अपने ट्रेड सीक्रेट बताने वाला हूँ। अच्छा सर। एब्सोल्युटली खुल के, जो भी अर्चना जी आप भी पूछ सकते हैं, आप भी जो भी ऑडियंस में हैं और जो ये शो देख रहे हैं, जो कमाल का शो है, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन Love you, शो, sir. सबसे बेहतरीन एंकर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अभी चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आप जब भी हमारे शो पे आते हैं हमें आपको 2 घंटे पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि आप किसी बात पे उठ जाते हो, यूं खड़े हो जाते हो। ये जो लॉकडाउन हुआ 6 महीने, कैसे कैसे आपने कंट्रोल किया? आपको तो आदत नहीं है बैठने की। वही मेरा प्रॉब्लम है ना, मुझे कोई लॉकडाउन कर नहीं सकता। मगर हमें लॉकडाउन करना था, मगर लॉकडाउन में भी जो जो चीजें मुझे करनी थी मैंने की, और मैंने इस लॉकडाउन का
ऊपर वाले की मेहरबानी से काफ़ी उसका एडवांटेज लिया। तो यूजुअली मैं एक बार एक्सरसाइज करता हूँ अच्छा जी दिन में, पर इस बार मुझे टाइम था तो मैंने 2 बार एक्सरसाइज करनी शुरू की। वाह। तो दिन को मैं कार्डियो करता था और रात को फिर मैं वेट्स करता था। मैं पहली बार अपने करियर में मैंने थोड़ी बहुत बॉडी बिल्डिंग करने की कोशिश की। क्या बात है सर, वाह। सर मेरे को कभी कभी लगता है कि वर्कआउट तो आप करते हैं, आपके पास कोई गोली है उम्र रोकने वाली? गोली है, लोग बातें करते हैं। गोली है मेरे पास, वो बीवी की बंदूक की गोली है। वो बंदूक लेके घूमती रहती है, बोलते तू एक्सरसाइज नहीं करेगा और कुछ करेगा ना अपना ख्याल रखेगा, ज्यादा खाएगा तो मैं गोली मार दूंगी। ऑब्वियसली आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिली वाह जो मेरा ख्याल रखती है। और आज मैं अगर यहाँ हूँ आप लोगों के सामने तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। गिन्नी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं मैं चीजें सीख रहा हूँ कैसे पूरा मैनेज करना है माहौल। हाँ ये शो देखने वाली सुनी। मतलब बर्थडे वाले दिन भी यहाँ पे आए हैं। हाँ तो फिर भी सिर्फ बोलना मत सीख, करना भी सीख कुछ। तो कर रहा हूँ तभी बच्चे हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब क्या है ये, क्या बात हुई? मतलब सर ये अभी ये तो हर बात में इनको लगता है कि मैं मजाक करता हूँ। हाँ। देखिए एक पति बन के देखिए, कभी पति लोग बहुत प्यार करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते कई बार, और ये चीज मैंने आपसे सीख ली। नेशनल टीवी पे बोल दो हाँ, कल को लड़ाई झगड़ा हो तो क्लिप निकाल के दिखाओ। नहीं लड़ाई झगड़ा कोई ना कोई सहेली फोन करके बता दी वो अनिल कितनी तारीफ कर रहा था आपकी। कितनी तारीफ कर रहा था, कर रहे थे अपना। हाँ देख लो क्लिप भेज देता हूँ मैं आपको। ये तो सर सही बात है, सीखने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, मैं तो बड़ी चीजें सीखता हूँ आपसे। और फिर चुपचाप जो भी थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं ना। अनिल ये क्लिप भी देखेगी सोनू। ये मेरे से सीखो आप। ये चीजें नेशनल टीवी पे नहीं बोल रही, ये बैक स्टेज डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं आपस में जब ये या। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। सर बड़े कमाल लग रहे हैं आप, हमेशा ही कमाल लगते हैं। खैर मैं सर अर्चना जी का ये सवाल था कि जब भी आप हमसे मिलने आते हैं, हाँ जी, एक आध इंच आपका कमी हुआ होता है, श्रिंक हुए होते हैं आप, तो ये बोल रही थी कि जो आपके पास तो इतना वार्डरोब होगा बड़ा, तो जो कपड़े आपके छोटे हो जाते हैं, हाँ जी, खुले हो जाते हैं बेसिकली, हाँ जी हाँ जी, तो वो आप ऑल्टर करा लेते हो या वो देके बर्तन ले लेते हो? मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं जब मैं ये बर्तन वाली बात याद आती है मुझे, चंबूर की बड़ी याद आती है। चंबूर में जब रहता था तो जब जब आते थे और घर पे आ जाते थे, तो मैं तिलक नगर में रहता था, तो ऐसे तो बड़ा अच्छा लगता था यार, इन लोग से पुराने कपड़े देख के बर्तन मिलते थे। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने कपड़े देख के बर्तन मिलना एक अच्छी फीलिंग होती है। हाँ वो भी क्या दिन थे सर, क्या दिन थे, वाह मजेदार दिन थे। सो कहने का मतलब ये है कि श्रिंक कपड़े की बात आई तो डेफिनेटली काफ़ी कपड़े जो हैं, इसलिए मैंने आज भी जब पैंट पहनने की कोशिश की तो इसमें बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं थी, मगर मुझे फिर पहननी पड़ी तो पैंट नीचे चली जाती थी। दारू नहीं सर क्या सर सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा चल रहा है, पहले AK वर्सेस AK का इतना धमाल चल रहा है। पहले तो मुझे सीरियसली लगा कि आप दोनों लड़ पड़े हो। हाँ। फिर मुझे लगा कि यार सीरियसली लड़ रहे हैं। नहीं अनुराग कश्यप तो ट्विटर पे बड़े लोगों से लड़ते हैं। आपका मैंने जब देखा ना एक बार दो बार, मुझे लगा अब तो कुछ ये प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है। नहीं प्रमोशन से थोड़ा बहुत तो प्रमोशन कर ही रहते हैं जी, पर करना जरूरी है, क्योंकि हम चाहते थे कि लोगों को पता चले कि ऐसी एक फिल्म है AK वैसे देखे, क्योंकि हमने बहुत चुपचाप ये फिल्म शुरू की थी जी, तो मैंने थोड़ा सा करते हैं, मगर धीरे धीरे करते हैं, वो थोड़ा हाथ से निकल गया था। पर वो पहले मैंने सुना था वो आने वाले हैं, तो ऐसी क्या साजिश करके कहाँ फंसा दिया आपने उनको? उनको फंसाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही फंस जाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं कि वो खुद ही फंस जाते हैं। हाँ सीरियसली यार, चलिए। पर सर बताइए हमारे दर्शकों को AK वर्सेस AK के बारे में और कुछ। एंटरटेनिंग फिल्म है, मैटर फैक्ट विक्रम आदित्य मोटवाने जो है बड़ी सीरियस फिल्म बनाते हैं जी। तो उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि पहली बार मैंने एंटरटेनिंग और एक इस किस्म की मनोरंजक फिल्म बनाई है। मैंने इसकी तो मैंने की है, नहीं तो मैं तेरी सीरियस फिल्म करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मनोरंजन देना मुझे अच्छा लगता है। और राज साहब के साथ जब एक अच्छी बात कही थी, जब मैंने मिस्टर इंडिया में की थी, वो हमेशा कहते थे कि एंटरटेन करो, मनोरंजन करो, मगर कहीं ना कहीं उसमें एंड में एक मैसेज भी होना चाहिए जी। तो इस फिल्म का मैसेज है कि भैया मंगा हमसे मत लेना, ये मैसेज है। क्या बात है, सही बात है ना। आइए सर, वही मैं देखा हमेशा भूल जाते हैं, क्योंकि आप तो बैठने का नाम नहीं आप बैठो ना, आप तो थक गए होंगे, क्यों मैं तो खड़े होकर दूंगा। प्लीज वेलकम फिट एंड फैंटास्टिक मिस्टर सुनील शेट्टी। वेलकम, जोरदार तालियां अन्ना के लिए। अन्ना आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मुबारक आपके सिंगल के लिए, थैंक यू के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस थैंक यू अन्ना, और थैंक यू इतने खूबसूरत ट्वीट के लिए। आपने हमेशा ही एनकरेज करते हो। थैंक यू अन्ना। आपको पता मैं ना 2-3 दिन से एक्सरसाइज मिस हो गई थी, पता चला आप आने वाले हो, मैंने कहा आज कैसे भी करके जाऊंगा क्योंकि एक मोटिवेशन मिलती है जब भी अन्ना को देखते हैं। अन्ना बहुत बहुत मुबारक आपको बेटी की शादी की। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे थे अन्ना को इनवाइट करने की, लेकिन बहुत व्यस्त थे शादी में, तो इसलिए आ नहीं पाए। अच्छा, हमसे ज्यादा अर्चना ही टेंशन में थी, पूछ रही सुनील क्यों नहीं आ रहा है। आपको पता ना इंडस्ट्री में शादी किसी की भी हो, बुआ का शगुन इन्हीं को जाता है। कल मेरे को पूछ रही थी, कहती मैं किसी ना अपने फ्रेंड सर्कल में किसी शेट्टी को फोन करके पूछूंगी कि शेट्टी लोगों में शगुन देते हैं या सोने की कोई ज्वेलरी देते हैं, इनको दे देना अन्ना आपने। पता क्यों? हम लोग इडली वड़ा का कूपन देते हैं। चलेगा। बट सुनील, how fit are you looking? Thank you so much. Even better than earlier. Thank you. सीख कुछ। आप सीखो। क्या इनके हैबिट्स आजकल तो ही इज वेरी कॉन्शियस। या जहाँ देखो तो खाली ये और ये और इट्स अ कंप्लीट, इट्स अ रॉक स्टार। बट ये पेट अंदर करके फोटो खींचा। अरे ये तो इसकी वजह से लग रहा है, ही इज लॉस्ट वेट, बट हाँ, यहाँ से यहाँ हुआ है। और ये जो आपने चादर पहनी हुई है, ये भी मुझे पता क्यों पहनी है आपने। अच्छा, अन्ना को देख के यकीन नहीं होता ये फादर इन लॉ बन गए हैं, ससुर बन गए हैं। देखो आप इतना मेंटेन किया है। मुझे तो लगता है दाढ़ी में जो सफेद सफेद बाल है ना, इन्होंने जानबूझ के छोड़े थे ताकि बारात जो आई उनको पता चल जाए कि यही है लड़की के पिता। अन्ना, किसी ने आके डिमांड नहीं की कि एक बार डायलॉग हो जाए कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं? फॉर्चुनेटली नहीं। अच्छा, ये मेरे को बोल रही थी अर्चना जी, खाली एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, कहती वो अंजलि हटा के अर्चना डाल के उसमें एक डायलॉग इनके लिए बोल दे कि अर्चना तुम मुझे भूल जाओ। ऐसा शुरुआत तो इन्हीं के साथ हुई थी, मेरी एड करियर इनके साथ शुरू हुई थी। सीरियसली? एब्सोल्युटली। सुन बोलो रहा ना। है ना तू। अर्चना, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ तो मैं होने नहीं। ये भी हो नहीं सकता। और परमीत सर उल्टा बोलते हैं कि अर्चना तुम मुझे भूल ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो तुम्हें भूलना चाहता ही हूँ। अन्ना, जब आपको अथिया ने राहुल से घर पे मिलवाया था या ऐसे टीवी पे बताया था कि पापा ये जो लड़का चौके छक्के मार रहा है यही आपका होने वाला दामाद? वैसे ही कुछ हुआ था। लेकिन एक्चुअली पहले मैं राहुल को मिला था। अच्छा। और एयरपोर्ट में मिला और जाके मैंने बोला अथिया और माना को कि you know, I met Rahul क्योंकि I was a big fan of his. Yeah, I'm you're a still huge am. fan of him, yeah. Yeah, और मैंगलोर का लड़का है तो खुश था मैं कि मैंगलोरियन बॉय डूइंग सो वेल। तो मैंने घर पे जाके कहा I met him, he's a very impressive boy। तो दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेटी ने माँ को ऐसे देखा और माँ ने बेटी को ऐसे देखा। अच्छा, और कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से माना comes and tells me, you know, they are at least talking to each other now. There's nothing more. तो मुझे लगा कि हाँ, माँ को जाके उसने बताया, लेकिन पापा को बताया नहीं। आप देखिए ना, मैं हमेशा कहता था उससे कि बेटा, you should look for a nice South Indian boy, South Indian boy. And what a coincidence. And what a coincidence. Wow. I think जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, Rahul's house is hardly 3 or 4 kilometers away at that distance. Wow. Wonderful. क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा, अन्ना खुद तो एक्शन हीरो है ही, और अब ये एक्शन से भरपूर शो लेके आए हैं जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स आपको देखने का मिलेगा। अन्ना, इस शो के बारे में कुछ बताइए ना विस्तार से हमारे। देखिए, फर्स्ट टाइम द सर्च फॉर इंडियाज टॉप मोस्ट फाइटर्स। मेरा मानना है कि इंडिया में इतनी टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। बड़े बड़े लीग्स, UFC हो, ब्रेव हो, वन जैसे लीग्स में हिस्सा लेने का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने कुछ ऐसे बच्चों को चुना और उन्हें ट्रेन किया, जो कि आधे तो नेचर ट्रेंड है, पहाड़ों में ट्रेन करते हैं, पेड़ के साथ कांटेक्ट करके कंडीशनिंग करते हैं। तो ये मौका है उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का। एंड आई थिंक वीव अनअर्थ सम अनबिलीवेबल टैलेंट, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कुश्ती और कलरीपयट जैसे मार्शल आर्ट्स, हमारे आर्ट्स अगर एक हो जाए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए, तो बड़े बड़े दिग्गजों को, फाइटर्स को बहुत तकलीफ हो सकती है। मैं बताऊं, मुझे ऐसे लगा कि आपकी लाइफ बन गई। वो तो है। कभी इस मंच पे 2 लेडीज ऐसे इनके साथ गई नहीं होगी डांस करने और इनको वो फील देने। I have my 2 ladies in a single body। आपको मेरा डांस अच्छा लगा? कपिल,
डर गया। ये डांस करना जरूरी था। आई नो। मुझे लगा ऐसे माहौल में थोड़ी गर्मी आए, पब्लिक कम है, कोविड की वजह से प्रोटोकॉल चल रहा है, उस ये हिसाब से। डांस देख के बारिश ही बंद हो जाए यार। तो आपको इनका दिखाऊं फिर मैं? अरे इनका मैंने देखा है, इनको मैंने कोरियोग्राफ किया है। सीरियसली? मेरा करियर डूबते डूबते बचा है। सुनो ना, मोहब्बत है फिल्म में जी। अर्चना और वो 3 लड़कियां डांस कर रही थी। वो 3 इतना खराब डांस कर रही थी कि इनका डांस अच्छा लग रहा था। कैन यू इमेजिन हाउ बैड दे वर? एंड एवरीबॉडी वाज आस्किंग 3 हीरोइन और 5 हीरो क्यों डांस कर रहे हैं? अच्छा। एक बार जोरदार तालियां फरा मैम और रवीना जी के लिए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फरा मैम आपके कुछ पैर पे चोट लगा क्या? आज मेरा पैर भी स्प्रेन्ड है। क्या क्या हो रहा है यार? ये सब छोड़ के देख, मैं तेरे लिए आई हूँ। आई लव यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वैसे मैं बता दूं कि फारा और मैं बहुत गले वाले मिलते हैं, लेकिन अभी कोविड है तो इसलिए हम दूरी बना रहे हैं। बट आई लव यू बोथ। वी ऑल्सो लव यू। और यही रीजन परमित भी दे रहा है रोज इसको। आप तो कसम से ऐसे लग रहा है जैसे अपनी रिसेप्शन से ही भाग के आई हैं हमारे शो पे। सीरियसली। फरा मैम और रवीना जी इतनी हाजिर जवाब हैं, मतलब इनके सामने बोलना, ये तो शुक्र करो कि हमारे नाम के ऊपर शो है तो हमें बोलने दे रही हैं ये। मेरे को तो ये लगता है कि इनके जो बेटर हाफ है ना, वो भी हाफ ही बोल पाते होंगे। मैम सीरियसली बताना, आप दोनों के जो बेटर हाफ है, प्यार करने के अलावा उनको आपके सामने मुंह खोलने की इजाजत है? देखो, मेरे बेटर हाफ, बेटर में तो मैं ही हूँ। सुरेश हाफ है। और आई मस्ट से कि घर में सिर्फ वो बोलता है। अच्छा। हाँ, ये ना आप लोग के सामने correct। पूरी इम्प्रेशन है कि वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं। आई थिंक सेम सिचुएशन मेरी भी है कि मुझे यही मौका मिलता है सेट पे बात करने का। जैसे ही घर पे जाती हूँ सुबह से रात तक, इट इज ओनली अनिल थड़ानी टॉकिंग। टेरेबल। और अभी कोविड का टाइम है तो पूरा काम फोन पे हो रहा है। और जब फोन पे जब बातचीत शुरू होती है तो हम लाइन में खड़े रहते हैं वहां पे, ऐसे लिटरली, आई नीड टू टॉक टू यू। मैं और बच्चे, हम तीनों लाइन में खड़े रहते हैं। अनिल वहां बात कर रहा है एंड वी लाइक, बट किससे बात कर रहा है ये पूछना चाहिए तो। नहीं वही, ये थिएटर में क्या लगी है, कपिल शर्मा ने क्या बनाई है, क्या होगा नेक्स्ट, अभी फिल्मों का इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी फोन कॉल तो चलते रहते हैं। तेरा नाम ऐसे डाल दिया उसने। आई नो। तो मेरी फिल्म भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। हाँ एग्जैक्टली। आपको पता है अर्चना जी वैक्सीन लगवाने गई और ओ माय गॉड, नर्स डर के मारे बेहोश हो गई। और डॉक्टर अभी तक ऑक्सीजन पे है। उसके बाद ये दूसरी डोज लगवाने गई, डॉक्टर आ नहीं रहा था, उसको घसीट के लाया तो कहता मैं नहीं जाऊंगा। खींचा उसको और कसम से ये अपनी हाफ स्लीव टी शर्ट ऊपर करके आज कुछ नहीं होता कम है। वो आया इंजेक्शन लेके, फिर जब इंजेक्शन लगाया सिरिंज अंदर ना जाए, एक तो मुड़ गई पहले, फिर उसने तीसरी सिरिंज, 2 टेढ़ी हो गई, तीसरी निकाली, फिर हैमर निकाला, फिर ठोक के, फिर जब ठोक के इंजेक्शन लग गया उसके बाद सिरिंज बाहर ना निकले, वो बेचारा खींच रहा कि तुमसे नहीं होगा, रुको जरा, ये लो। फिर बोली ये तुम दोबारा तो नहीं यूज करोगे? वो कहता नहीं मैडम। अच्छा तो बूस्टर शॉट कब लगवाने हो? ओह सॉरी, अभी क्या करें, बूस्टर शॉट लगवाने जाओगे ना आप, यही ड्रेस पहन के जाना, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तूने लगा लिया? अभी तो वो हेल्थ वर्कर्स को दे रहे हैं। तू भी तो हेल्थ वर्कर है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ओह थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम। आपने बताया नहीं चोट कैसे लगी आपको? अरे ये अच्छा, बड़े लोगों की चोट लगती, देखो कितनी सुंदर रेड सी पट्टी बांधी है। हम जैसे गरीब आदमी चोट लगी ना, इतनी बड़ी सफेद पट्टी, ऊपर से पीली दवाई बीच में से निकल रही होती है। सफेद ही पट्टी थी। अच्छा। लेकिन मैंने ये शो के लिए ये मैचिंग किया, डाला है। वाओ। प्लीज डोंट लाफ। मैं अपने ही पूल के स्टेप्स पर स्लिप होकर गिर गई। जबकि गिरना शिरीष को चाहिए था मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखकर। देखा, इसमें मैंने 2 चीजें डाल दी
कि मैं कितनी अमीर हूँ कि मेरा खुद का पूल है। वो डालना ही पड़ता है। मैं पब्लिक पूल में जाऊंगी, भगा देंगे मेरे को वहां देख। आपका हमें पता है पेंट हाउस पे आपका अपना पूल है। हाँ, लवली हाउस। सब खबर रखते हैं हम। तो मैं इनके साथ घूमती थी एंड हम जब छोटे थे ना तो हम इनको मतलब वी यूज्ड टू लुक अप टू फारा, क्योंकि ये वो टाइम की और आज की भी मेरे हिसाब से द बिगेस्ट डिस्को क्वीन एवर। क्या बात है? हर ऐसा कोई डांस कंपटीशन नहीं होता था नेशनल या इंटरनेशनल जो फारा ने नहीं जीता हो। रियली आई डिडंट नो अबाउट दिस यार। तुम लोगों को मेरी कदर नहीं है ना। और एक आध जो नहीं जीता था छीन लेती थी ट्रॉफी, ऐसे मैंने सुना है। तब इसका भाई और साजिद मुझे रात को उठाकर नाइटी में ले जाते थे, क्योंकि मैं वहाँ की मेंबर थी, तो साइन देम और फिर रिक्शा में बिठाकर मेरे को भेज देते थे। और मैं 16.5 मतलब पहली बार लाइफ में मैं अगर डिस्को में गई तो मैं फारा के साथ गई। दैट इज आई रिमेम्बर वेरी वेल। और फरा मैम ना इतनी ब्लंट है और ये नेचुरल है जैसी हैं ये, है ना। कभी आप किसी फिल्म में एक्टिंग करते भी देखो, मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी सोच के कि शिरीष सर और आप जब कभी मिले होंगे, आपने रोमांटिक लाइन कैसे बोली है? मैंने कभी नहीं बोली। कॉलर से पकड़ा होगा सीधा कि सुन। So who made the first move? He denies it now, but he made it. अच्छा? हाँ। तो कभी तुमने वो शाय गर्लफ्रेंड का वो कभी वो किया? Like I'm feeling shy. अर्चना तुमने किया है कभी? नहीं, पर इन लोग पहले कॉलीग्स थे ना, सो दे वर वर्किंग टुगेदर, तो वो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो रहती है। to hate me. तो ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा था। he used to hate me. Really? Yeah. And I used to get irritated with him. क्योंकि वो एडिटर थे तो वो मेरे को बोलते थे ये कैसा गंदा सीन शूट किया है। अच्छा, तो मैं बोली साला ये कौन है जो मेरे को बोल रहा है? मैम मैंने एक और बात सुनी आपके बारे में, कहते हैं टीवी अवार्ड्स में आपने शकीरा को वो डांस वांस सिखाया। वाओ, मैं बड़ा मेरी फेवरेट है वो। मुझे गाने नहीं समझ आते उसके, पर मेरे को अच्छी लगती है वो। हाँ, सबको अच्छी लगती है वो। हाँ। शकीरा हिप्स डोंट लाई। हाँ, हिप्स डोंट लाई। तो मुझे बुलाया गया था न्यूयॉर्क में। शी वांटेड टू डू इट बॉलीवुड स्टाइल। अच्छा। तो आई वेंट देयर एंड आई कोरियोग्राफ्ड हिप्स डोंट लाई। वाओ। तो वही सेम इंडियन वर्जन आप हमारी अर्चना जी को सिखा सकती हैं? प्लीज। मैं आपको काजू दूंगा खाने को। मेरा करियर तो डूबेगा, शकीरा को क्यों डुबा रहे हो? प्लीज, मुझे नहीं करना। लेकिन मुझे एक चीज करवानी है रवीना, वी हैव टू डू इट। क्या? आई हैव बीन नोटिसिंग कॉमेडी सर्कस से क्या अर्चना को एक्चुअली क्रश कपिल पे है। ये तो है। और तब भी वो कपिल को ही जिताने में लगी हुई थी। It's true? Oh my God. I was just thinking. There's Farhad also. Farhad, no? I'm very much handsome. I know. मैंने भी 3-4 फिल्में साइन कर रखी हैं। अच्छा, हम लोग सब जाए क्या घर? अरे आप निकली नहीं अभी तक मेरे को। ओ भाई साहब कैसे हैं? जोड़ी। लोगों के सर पे इतने बाल नहीं जितने आपने मुंह पे रखे हैं। वाह, मजा कर रहे हैं। वाह। जैकलीन, एक बात बताइए, जब आप इमिग्रेशन फॉर्म भरती हैं जी, तो जैकलीन फर्नांडिस, बहुत सारे लेटर्स है उसमें, एक ही फॉर्म पे आ जाता है कि 2 लगते हैं आपको? एक ही फॉर्म में। जैकलीन जेनेवी फर्नांडिस, एक्चुअली 3 नाम है। वाओ। ओके, वाओ। चल मैं मान जाऊं तू जैकलीन फर्नांडिस दी स्पेलिंग दस दे। हाय हाय। जे ए क्यू सी किससे गया? सी आएगा ना? नहीं। JACQUILINE। नहीं। मैं ऐसे बोलता हूँ। फर्नांडिस। FER। ओए साले चोरों, फर्नांडिस अभी लिखा कमीनों ने। वो टेलीप्रॉम्प्टर में फटाफट अभी लिख रहा है ऐसे। अरे मैंने देखा ही नहीं उस तरफ। And the middle name? Genevieve. Let's try the Genevieve. Genevieve. वो तो टेलीप्रॉम्प्टर वाले को भी नहीं पता। आप सुना दो, आप तो बहुत बड़े स्कूल से पढ़ी हैं, आप बताओ। नवजोत सिंह सिद्धू के स्पेलिंग आते हैं? ओ तेरी की। भाई कहाँ बैठूं? कहाँ बैठा? बैठो ना। इधर है ना? अरे उधर वो बैठे। वो बैठा है, वो कहाँ बैठेगा? उनकी क्या जरूरत है?
एक तो फिल्म में अक्षय पाजी, ऊपर से दूसरा महाशरारती इंसान अरशद भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अरशद भाई पिछली बार हमारे शो पे आए थे भूमि पेडनेकर और माही गिल के साथ आए थे। उसके पहले आए थे उर्वशी टेरला और कृति खरबंदा के साथ। इस बार आए हैं कृति सैनन और जैकलीन के साथ। आपको भाई घर से निकलने में 2 हीरोइन लगती नहीं यार, ऐसा नहीं है, किसी और की हीरोइन होती है ना, प्रॉब्लम ये। आपको पता है अक्षय भाजी अर्चना जी क्या करी थी? कहती तुम्हें पता है फिल्म का नाम बच्चन पांडे क्यों है? क्योंकि जो अक्षय हैं ये काम तो बच्चन साहब जितना करते हैं और खर्चा चंकी पांडे जितना करते हैं। मैं कृति एक जगह अर्शद भाई को बोल रही है कि देखो जो सेकंड हीरो होता है वो कभी कभी हीरो को खा जाता है। आपने कभी ऐसा काम निकलवाने के लिए किसी को झाड़ पे चढ़ाया है? इनको जिससे भी बात करनी है ना उनको झाड़ पे ही चढ़ाना पड़ता है, तभी आप तभी लेवल में आते हैं। ये अरशद और मेरे हाइट वाले जोक चलते रहे। मैंने 2 स्टूल खरीदे थे अलग अलग साइज के, तब भी नहीं पहुंचा था। तब भी नहीं। अच्छा एक सीन आप देखना बच्चन पांडे में, जैकलीन एक स्ट्रॉ में नारियल पानी पी रही है, अक्षय पाजी आगे इनके मुंह में स्ट्रॉ डाल के इनका नारियल पानी खींच लेते हैं। मतलब दूसरे लड़कों की फिल्में तो खींचते ही हैं, लड़कियों का नारियल पानी भी खींच रहे हैं। मेरे को 100% श्योर है ये आप ही की क्रिएटिविटी होगी, पक्का। बिल्कुल मेरी है, इसमें परेशानी क्या है? नहीं कोई परेशानी नहीं। इसमें एक और डायलॉग है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि बच्चन पांडे मेरे सर के अंदर स्ट्रॉ डाल के मेरा खून चूस लेगा। हाँ, वो भी आपका होगा, मेरा नहीं हो। 2 शरारती लोग इकट्ठे हुए। जिस फिल्म में अक्षय बाजी होते हैं ऐसे ही डायलॉग होते हैं। आपने ट्रेलर में देखा ना जैकलीन रस्सी पे चल रही हैं। आपने प्रैक्टिस की होगी उसकी काफी। हाँ बहुत। एक बार अर्चना जी ने भी ट्राई किया था। 2 बड़े बड़े पहलवान बुलाए उन्होंने, दोनों साइड से रस्सी पकड़ी उन्होंने, अर्चना ने पैर रखा, दोनों पहलवान ऊपर से टकराए। आप सच में रस्सी पे चली थी? कैमरा ट्रिक थी? जी नहीं सच में गिर जाती नहीं, इन्होंने रिहर्सल की थी, इन्होंने सच्ची में किया था। और साथ में वो डंडा, यू हैड द स्टिक आल्सो विद यू, राइट? वो रस्सी जमीन पे रखी थी, वो अलग बात है। नहीं सेट पे कौन तंग करता था आप दोनों लड़कियों को? ये अक्षय पाजी ज्यादा क्या अरशद भाई? कोई तंग नहीं करता था, इसलिए मैं अरशद को तंग करती थी। इसने मेरे एक पूरे सीरियस सीन में मेरे ऊपर इसने पहले पत्थर मारना चालू किया, उसके बाद मैं बोला लग रही है तो मूंगफली ले ले, फिर मूंगफली मारना चालू किया। ऐसा लगता है प्रोविडेंट फंड सैलरी के साथ मिल गया है। हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, ये पिक्चर मेरी तीसरी या चौथी फिल्म है जिनको मैं कभी ना नहीं बोल सकती। रतन जी जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया, बाजीगर, धड़कन, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सारी मेरी हिट फिल्में। मुझे भी और मैं इन्होंने यहाँ किया पे था। इनकी वजह से यहाँ पे बैठे रतन जी हैं। के लिए जी। तो प्रोड्यूसर रतन जैन साहब वो भी हमारे बीच मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी भी पहली फिल्म जिसको 10.5 करोड़ की ओपनिंग लगी थी वो भी रतन जी ने बनाई थी। रतन जी इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, सामने बैठे थे चुपचाप चेक शर्ट पहन के, लगता है किसी बैंक में मैनेजर हैं, पर हैं बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, लगता नहीं बस। देखो चेक शर्ट पहन के आए हैं वो, सोच लो। The checks are made from there only। सर बहुत बहुत स्वागत है। आइए परेश जी, आइए शिल्पा, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा परेश सर को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, स्पेशली अगर प्रियदर्शन सर की फिल्मों की बात करें तो हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, मालामाल वीकली, अब जाके आपको हीरोइन मिली वो भी शिल्पा शेट्टी। तो आप इस बात में बिलीव करते हैं कि इंतजार का फल मीठा और लंबा होता है? फल मीठा। बिल्कुल। अच्छा एक सवाल अर्चना जी का था कि आप कराटे में ग्रीन बेल्ट हैं। जी। तो जब आपको ग्रीन बेल्ट दे रहे थे आपने उनको कहा नहीं कोई बेबी पिंक में कुछ दिखाओ? मैंने कहा था ना ये सवाल बच्चों वाला मत पूछो आप। मैंने पूछा था ना। 2 सवाल थे इनके। हाँ। एक सवाल परेश सर आपके लिए भी था। अच्छा। कह रही थी कि आपकी मिसेस स्वरूप जी मिस इंडिया रही हैं और इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी एक्ट्रेस हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तो वो पसंद आनी थी। लेकिन शुरुआती दौर में आपने सारे गुंडे मवाली वाले रोल किए, उनको आप कैसे पसंद आए सर? ये इनका सवाल था। ये कहता हूँ औरतें बड़ी भोली होती है। लेकिन इनके हस्बैंड का कुछ और ही कहना है। आई मीन
एक्सपीरियंस से बोल रहा है ना। कैसे झेलती हैं आप? घर में पतिदेव को झेलना तो भैया मतलब वो तो कुदरत का practice वो हो है। गई है। लेकिन इसको झेलना यहाँ पर आई मस्ट बी पेड वेरी वेल। और हम लोग तो वेट करते हैं ना कि हमारी पेमेंट आ गई है, नहीं आई, ये सीधा गर्दन से पकड़ती हैं बंदे को। ये चैनल वाला बंदा बैठा हुआ ब्लैक शर्ट में, इसके कॉलर लगा हुआ था 1 महीने तक यहाँ पे। तो जब कॉलर लगा तो दूसरी बार चेक मांगने ही कॉलर लगा हुआ था। कहता मैडम मेरे कॉलर लगा, कहती कोई बात नहीं, दाढ़ी से खींच लिया। राज की बात बताऊं, राज कुंद्रा की बात बताऊं। उन्होंने ना शिल्पा का नाम बीबीसी भी रखा हुआ है। हाँ, फुल फॉर्म बॉर्न बिफोर कंप्यूटर्स, क्योंकि एनीथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी में बहुत खराब हूँ। अरे पर इंस्टाग्राम पे तो यू आर लाइक फ्लाई। वो टेक्नोलॉजी थोड़ी है दैट। इंस्टा, अभी आपने टिकटॉक नहीं देखा इनका? अच्छा हाँ, लेकिन इट्स नॉट समथिंग मेजर। जब वो फाइल आता है, जब बच्चे के स्कूल में से होमवर्क भी आजकल यार ईमेल पे भेजते हैं, और फिर वेरा क्रॉस में जाना पड़ता है, फिर कुछ और डाउनलोड करना पड़ता है, 4 फाइल डाउनलोड कर, मतलब तो ये चीज ही मैंने पहली बार सुनी कि बच्चे का होमवर्क ईमेल पे आता है। तो बाप का ईमेल आईडी ना हो तो जैसे हम लोग। वाह। परेशर मैडम ने आपका भी कोई निकनेम रखा हुआ है? वो क्या होता है सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग। अगर कुछ काम निकलवाना हो तो अरे सुनिए, अगर काम कुछ करवाना तो सुन। शिल्पा, आपके बारे में एक बात सुनी कि आपको इंग्लिश के अलावा गुजराती, तमिल, तेलुगु काफी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। ये बात सही है? हम पूछना चाहते, कभी पूछा नहीं एक्चुअली। नहीं, इतनी आती, मैं समझ लेती हूँ। बॉम्बे में रह के मेरा पूरा स्टाफ जो है महाराष्ट्रन है। अच्छा जी। मैं तुल्लू बोलती हूँ। इंग्लिश तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, हिंदी में सीखने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे चलते फिरते जो शब्दकोश है हमारे सेट पे, आशुतोष जी जी। हाँ, तो हमारा एक कुछ कंपटीशन, वार्तालाप जो हमारे बीच में होती है, वो बड़े मजेदार होती है। आपको पता है अर्चना जी को तो फ्रेंच भी आती है, लैंग्वेज नहीं, दाढ़ी। पर ये बात मैंने दिल से नहीं बनाई, इनकी वाइफ ने मुझे बताया था, सॉरी इनके हस्बैंड ने बताया था। ओके, ये बात खत्म करते हैं यार। इन लोगों को मेरा तो ऐसे ही हो जाता है, मैं तो चलता हूँ तो हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा, इसलिए लगातार अपने आप को पंच मारता रहता हूँ। पर क्या एनर्जी है राजपाल, अभी ऐसे कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था शायद उड़ जाएंगे। मतलब क्या सुपर्ब एनर्जी होती है। तो राजपाल भाई क्या फिर लॉकडाउन में क्या किया फिर? खूब जॉगिंग की, कहाँ सर? गांव में खूब फावड़े चलाए, चले गए थे ना? अच्छा। और खूब ट्रैक्टर चलाया। अभी कुछ महीने से शूटिंग करने का मौका मिल गया है, तो उनको कंप्लीट कर रहे थे और बाकी खूब एंजॉय कर रहे थे। पर नहीं, लोग अक्सर ना इस साल के लिए स्पेशली बोल रहे हैं कि ये साल बड़ा खराब रहा, लेकिन राजपाल भाई का ये साल सबसे मस्त है। क्यों? आज दूसरी बार आ गए हमारे शो पे। जॉनी भाई इतने सालों से लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, इनके खुद के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती, चुपचाप से लोगों को हंसा के निकल जाते हैं। जॉनी भाई, शुरू से आप ऐसे थे या शादी के बाद प्रेशर आया? शादी के बाद क्या होता है कि हर औरत हंसता हुआ आदमी चाहता है। अच्छा लगता है हंसता हुआ। उसको पता है इसके बाद हंसेगा नहीं। और हस्बैंड का मतलब ये हंसना बंद। और मुझे याद है 84 में मेरी शादी हुई है। 84 के पहले मैं हंसते कभी हंसता भी था, हंसाते हंसता भी था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सीरियस हो गए। मैं कितना भी कॉमेडी का बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, पंचेस बनाऊं, उसमें मुझे हंसी नहीं आएगी, मैं हंसा कर बीवी। अरे टेक्नीशियन ने वहां पे बैंकॉक में आम खरीदे। अच्छा। आम खरीद लिए वो बाई से, वो थाई वाली थी, बैंक वाली थाई आम वाली ले लिया और हाँ गेला किती देऊ रे पैसे काय अच्छा एवढं मागते 7-8 बात मागते, ठीक है हा देऊन टाकलं का थँक्यू। वो पैसे लेके थँक्यू बोलते वो लोग थाई में, खापून खा। हाँ मी घरी जाऊन खापून खाईन।
वही जो मान लो मराठी बोलती थी, मराठी बोलती है, कापून खा, काटिया खा। वाह, जैसे जावेद भाई आवाजों के मास्टर हैं, जॉनी भाई भी आवाजें, मतलब अगर आप आंखें बंद करो तो आप गेस नहीं कर सकते कि वो असली कलाकार सामने खड़ा है या नहीं। जॉनी भाई, कभी आपने किसी का प्रैंक किया है फोन करके? मैंने अनिल कपूर को किया था। क्या किया था? हम लोग तेजाब की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। ऐसे हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अनिल कपूर जी किसी होटल में रुके थे, हम किसी और होटल में रुके थे, तो हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तो चलो यार कुछ करते। अरे अनिल 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 को फोन लगाना, तो बोले किसी की आवाज़ निकाल के फोन लगा। मैं शत्रु जी की आवाज़ नहीं। अच्छा। भाई हैदराबाद की जगह जहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते रहते बाहर से, 2-3 मिनट की शूटिंग होती रहती है हमेशा, तो शत्रु साहब की आवाज़ निकाली। मैंने कहा अनिल, अरे क्या हाल है? हाँ भाई शत्रु, सब ठीक है? अच्छा अच्छा, कहाँ हो? अच्छा शाम को मिलते हैं। और क्या हाल है? अब तो बढ़िया। अच्छा सुनो, मैं तेजाब के लिए आए हो? तेजाब, अच्छा वेरी गुड। और क्या है? सर जी सर आपका शाम को मिलते हैं यार, बैठते तो कुछ हो जाए। हाँ जरूर पक्का मिलते हैं शाम में। हाँ सर जरूर सर वो इतना सर बोलने लगे, मुझे हंसी आ गई। अनिल भाई मैं हूँ यार, गाड़ी तेरी ऐसी की तैसी। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। हम उस वक्त शेखर कपूर, मजहर खान, वो पूजा थी, तो मतलब फोन लगाते, नसीर भाई को फोन लगाया रात को करीबन 11 बजे। Oh my God. अच्छा। और मुझसे कहा कि जावेद तू कुछ बात कर, उनको बुला। तो मैंने अमरीश पुरी साहब की आवाज में, वाह मेरे फेवरेट है। हाँ, तो फोन करके सीधा, भाई नसीर। ओ यार मैं तो कहता हूँ आ जाओ, बड़ी चंगी कुड़िया है। सर कल सुबह शूटिंग है सर। मैं ओ यार मैं तो कहता हूँ नसीर आ जा। तो काफी देर तक चला वो सिलसिला, फिर बाद में बोला कि यार, तो नसीर भाई भी मतलब इतने भड़के नहीं थे, वैसे गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वाह क्या बात। मैं और She's the mother. मम्मी। हाँ, ये माँ है। मम्मी है। अच्छा मैं एक कहानी बताता हूँ। ये माँ है, इनको पता भी नहीं है। पता भी नहीं है। भूल गई थी मैं एक्चुअली। अच्छा 6 साल पहले की बात है ना। हाँ। आपके 3 बेटे हैं। हाँ करेक्ट। आपने ये फिल्म भी की है? हाँ। इनकी तस्वीर भूल है। गई थी, मैंने की है। तस्वीर है माला के साथ। तो इनकी माँ अर्चना जी और पिता, अर्चना जी पिता को छोड़ के भाग जाते हैं, इनके पिता इनकी माँ को छोड़ के भाग जाते हैं। पिताजी है क्या माताजी हैं? वो अभी रिलीज के बाद पता चलेगा। अच्छा, लेकिन ऐसा ही कुछ बताया था। ओके। कि इनकी माँ इनके पिता को छोड़ के भाग जाती है, इनके पिता इनकी माँ को छोड़ के भाग जाते हैं, उन दोनों की शादी, तो फिर मैं पैदा होता हूँ। अच्छा, टेक्निकली सब भाई हैं, सब भाई हैं, पर ब्रांचेस अलग अलग हैं, जो व्हाटएवर। एक तो मतलब सुबह 4 बजे उठ रहे थे, तो समझ में नहीं आता पूरा सीक्वेंस है क्या। एनीवेज, अच्छा रितेश, एक सीन में आप अक्षय पाजी को तहखाने में से तलवार निकाल के दे रहे हैं। एक तो छुरी रखने वाली जगह पे आपने तलवार रखी। नहीं तो आपको डर नहीं लगा कि अगर नाड़ा कट गया तो सारा खजाना दिख जाएगा? नहीं पाजी, मैंने एक चीज देखी, अक्षय पाजी आपने भी नोटिस किया होगा, रितेश को जब ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं ना, शरारती नोटी वाले, आपके चेहरे पे अलग ही खुशी नजर आती है। चलो रितेश, इससे एक चीज साबित होती है कि या तो आप रियल लाइफ में बहुत शरारती हो, या फिर आपको रियल लाइफ में शरारतें करने को मिलती नहीं है, इसलिए फिल्मों में आप करते हो। यही सच है। तो रियल लाइफ में आप शरारती हो नहीं? नहीं, ये बहुत शरारती है, ये बहुत ज्यादा शरारती है। इसकी आंखों में, इसके जहन में, इसकी शक्ल पे सब शरारती भरी हुई है। और मुझे ये बात अच्छी लगती है इसके बारे में, हमारी बड़ी जमती है। मैंने जितनी शरारतें सीखी है सब इससे सीखी है। ये एक्टिंग गुरु, ये शरारत के गुरु। ये अच्छा स्टूडेंट है। सीखते हमसे, लेकिन पैसे देते नहीं है। पर एक चीज और है अक्षय भाई, जैसे रितेश भाई और चंकी सर, ये हाउसफुल की सारी फ्रेंचाइज में है, तो आप रीजनेबल हैं या आपके पास प्रोड्यूसर का कोई वीडियो है? ऐसे बोली थी कि बॉबी से पूछना और रितेश से कि आपकी तो पहली पीढ़ी भी बड़ी अमीर है,
दूसरी पीढ़ी में अमीरी चल रही है, तो आपको तो इतनी सुबह जल्दी उठने की आदत है नहीं। तो जैसे आपको सुबह सुबह 6 बजे उठाते तो कितनी तकलीफ होती, दिल से बताना, कन्फेशन। तकलीफ होती नहीं है क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे भैया और पापा को जल्दी उठने की आदत थी, उठने की जल्दी, लेकिन दिल में बहुत दुख होता था मुझे। पर आज मैं खुद हैरान हूं कि तू कैसे आ गया। नहीं ये जल्दी उठ जाता है। नहीं मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मुझे क्या था, मुझे जब बोला कि कपिल शर्मा का शो करना, बेहद खुशी होती है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। और तो मुझे इस बार कहा कि इस बार कपिल का शो जल्दी है, तो मैंने कहा ठीक है 4 का 3 बजे होगा या 2 बजे होगा। जल्दी बोले तो बोले 7:30 बजे, तो मैं तो गिर गया। मैंने हम लोग तो आएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था आप आओगे कि नहीं। मैं हमेशा आता हूँ पाजी को, यही बुलाते सुबह, आप ही बुलाते सुबह, और कोई आते नहीं। ये तो एक्टिंग तो ठीक है, इनको नरेशन देख के देखिए आप। अच्छा, स्क्रिप्ट नरेशन। व्हाट टाइम इन द मॉर्निंग? 4:30। कई लोगों ने तो इसलिए राइटिंग करना छोड़ दिया, कहते रहने दो। मतलब स्क्रिप्ट सुनना है तो डायरेक्टर परेशान हो जाता है कि अभी 4:30 बजे सुनाना है, और एक बार ओके कर दे तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाता है कि अभी साइन करना है। मैं तो कल रात से सोया नहीं। लग भी रहा है। लग रहा है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। नया सोफा पाजी, देखो आप, बजट, बैठिए।